उत्तर प्रदेश एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां बेरोजगारों की संख्या सबसे कम है। ये मैं नहीं, सरकार के दावे हैं। स्क्रीन पर अभी आप एक इमेज देख पा रहे होंगे जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो गेट है उस पर रात्रि के समय का है। और ये तस्वीर दिन के समय का है जहां पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों की भीड़। अब इस समय राम राज्य वाले राज्य में इस प्रकार की तस्वीरें सामने आना कहीं ना कहीं सरकार के लिए कठिन चुनौती का काम कर रही है। और अगर इन अभ्यर्थियों को उग्रवादी या फिर देशद्रोही या फिर आतंकवादी इस प्रकार के शब्दों से नवाज दिया जाए तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। आज देश में किसान अपने मांगों को लेकर के धरना कर रहा है, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने पुराने पेंशन की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को कितना सीरियस लिया जाता है ये किसी से छुपा नहीं है। और हाल ही में जो चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन को लेकर के चीज़ें हुई और सुप्रीम कोर्ट को दखल देने के बाद वहां पर मेयर को बदला गया, वो चीज़ें निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के युवा भी अब दो वर्गों में बढ़ चुके हैं। पहला वो जिसे सब कुछ सही दिख रहा है और बिल्कुल एक तरीके से राम राज्य आ चुका है, और दूसरे ऐसे युवा जो इस प्रकार के पैम्पलेट को ऊपर कर रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तुम पेपर बेच सकते हो, सपनों को नहीं। तुम सबको खरीद सकते हो, हमको नहीं। ये युवा पेपर कैंसिल जैसी मांगों को लेकर के लगातार अपनी आवाज़ मुखर कर रहे हैं। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आरओ एआरओ के पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। अभ्यर्थियों के अनुसार पेपर लीक जैसे मामले प्रकाश में आते हैं। आंसर की पहले ही सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो जाती है, पेपर भी वायरल हो जाता है। उसके बाद से अभ्यर्थी लगातार आयोग पर दबाव बनाते हैं कि सब कुछ साक्ष्य प्रस्तुत है, आप पेपर को कैंसिल कर दीजिए और दोबारा परीक्षा कंडक्ट कराइए। आयोग ने इसके संबंध में बाकायदा एक ईमेल आईडी भी जारी किया था कि आप हमें साक्ष्य प्रस्तुत कराइए। अभ्यर्थियों ने बाकायदा ईमेल भी किया और अभ्यर्थी फिजिकल तौर पर आयोग पर उपस्थित होकर के भी साक्ष्य प्रस्तुत कराए हैं। इसी के संदर्भ में कल आयोग पर आप जो तस्वीर देख पा रहे होंगे, इतनी भारी संख्या में भीड़ थी और इनका एक ग्रुप जो आयोग के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे मिला और उनको सभी साक्ष्य प्रस्तुत कराए। अभ्यर्थी अड़े हुए हैं कि किसी भी हाल में पेपर कैंसिल होना चाहिए, इससे कम पर कोई भी बात नहीं होगी। वहीं आयोग ये कह रहा है कि हम सभी चीज़ों को फिगर आउट कर रहे हैं और जो भी इस मामले में लिप्त होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभ्यर्थी अड़े हुए हैं कि कार्रवाई से नहीं, इस बार पेपर कैंसिल करके दोबारा आपको कराना ही होगा। आयोग के अफसर प्रतियोगी अभ्यर्थियों के साथ वार्ता करने के लिए पहुंचे। उन्होंने छात्रों से कहा कि जांच की जा रही है, रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रतियोगी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अफसरों का यह भी कहना था कि 10 प्रतियोगी वार्ता के लिए आ जाएं, लेकिन युवा अध्यक्ष से वार्ता पर अड़े रहे। उनका यह भी कहना है कि अध्यक्ष परीक्षा निरस्त करने का लिखित आश्वासन दे, उसके बाद ही वे आयोग से हटेंगे और देर रात तक वे अभ्यर्थी वहीं पर डटे रहे। अभ्यर्थी अब सरकार पर भी सवाल उठाने लगे हैं और उनकी भी जवाबदेही तय कर रहे हैं कि बार बार इस प्रकार के मामले क्यों आ रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश की 68,500 शिक्षक भर्ती में ये मामला प्रकाश में आया था। 69,000 वाले मामले में भी छिटपुट जगहों पर ये सभी चीज़ें देखने को मिली थी। उत्तर प्रदेश की यूपी टेट 2021 का पेपर पूरी तरीके से आउट हो गया था। उसके बाद से आरओ एआरओ का पेपर इस प्रकार से हुआ। उसके बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस की अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई है उसका पेपर आउट हो गया। आंसर की पहले ही सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के अब अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं सरकार को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार वीक है। इसके साथ ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लोक सेवा आयोग के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर युवाओं का कब्जा, कर्मचारी बंधक बने। सभी गेट पर इस प्रकार के युवा उपस्थित थे और अंदर ही एक तरीके से बंधक बन गए थे। जो भी अधिकारी थे वहां पर, कर्मचारी थे आयोग के, सभी गेट पर अभ्यर्थी उपस्थित होने की वजह से जो कर्मचारी थे वो अंदर ही रह गए। छुट्टी होने के बाद भी देर रात तक परिसर में ही बंधक बने रहे। प्रतियोगियों के इस घेरेबंदी की वजह से आयोग के सदस्य भी परिसर से बाहर नहीं निकल पाए। देर रात पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में आयोग के सचिव के साथ हुई प्रतियोगी की वार्ता बेनतीजा रही। अभ्यर्थी अभी भी अड़े हैं कि हर हाल में इसका पेपर ही कैंसिल होना चाहिए। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग की एक भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया जाता है और उस समय पेपर होने से पहले ही उसका जो आंसर की है वो सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो जाती है। पेपर होने के बाद से लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा
ट्वीट इस मुद्दे को लेकर के होता है कि पेपर लीक हो गया है। बावजूद इसके अभी तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। आयोग हालांकि एक ईमेल आईडी जारी करती है, हमें साक्ष्य प्रस्तुत कराइए। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन। अभ्यर्थी इसके भी पेपर को कैंसिल करके दोबारा करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, इको गार्डन में शुक्रवार को जुटे सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग उठाई। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने के विरोध में सैकड़ों की तादाद में इको गार्डन में जुटे अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी सरकार से भर्ती परीक्षा को दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई बार विधानसभा जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। इसके बाद प्रशासन ने अभ्यर्थियों की उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती से वार्ता कराई। बोर्ड के अधिकारियों ने 2 दिन बाद कुछ निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। वार्ता के बाद अभ्यर्थियों ने धरना जारी रखने का ऐलान किया। बोर्ड अधिकारियों से वार्ता करने वाले अभ्यर्थियों में ये अभ्यर्थी शामिल थे। वहीं उत्तर प्रदेश की पुरानी भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के भी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा कार्यालय पर इसको लेकर के अपनी मांगों को उठा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थियों ने सरकार पर हाईकोर्ट में लचर पैरवी करने का आरोप लगाया। शिक्षक भर्ती में 6800 सूची चयनित अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हाईकोर्ट ने जो चौथी लिस्ट थी 6800 की, उसको कैंसिल कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए, और पूरी भर्ती में रीविजिट करने के आदेश दे दिए हैं। अब ये 6800 की लिस्ट कहाँ से आई थी? तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आरक्षण विसंगति, जो कि अगर ये पार्टी सत्ता में नहीं होती तो शायद आरक्षण घोटाला के नाम से जाना जाता, उसमें जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उनकी रिपोर्ट के अनुसार कुछ पदों पर जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति ना देकर के अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया गया। उसके बाद से सरकार तैयार होती है कि हम चौथी लिस्ट निकालेंगे और 6800 से संबंधित अभ्यर्थियों की एक लिस्ट भी निकाली जाती है। उसके बाद अभ्यर्थी इस मामले को कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं और कोर्ट इस पूरे 6800 की लिस्ट को क्वैश कर देती है और फिर से रिविजिट करने के आदेश दे देती है। वो मामला अभी भी चल रहा है। 3 महीने का समय दिया था राज्य सरकार को कि आप रिविजिट करिए पूरी भर्ती पर और उसके बाद से नई लिस्ट तैयार करिए। उस मामले को कहाँ तक पहुँचाया गया, कहाँ तक हुआ, कुछ भी अभी पता नहीं चल पा रहा है और अभ्यर्थी लगातार 6800 की लिस्ट को लेकर के भाजपा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं यूपी SSSC के माध्यम से होने वाली लेखपाल भर्ती के लिए जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके नियुक्ति पत्र पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजस्व परिषद ने लेखपाल भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण में अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। अब नियुक्ति पत्र पाने के लिए अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना होगा। परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने किया था। अंतिम चयन परिणाम 30 दिसंबर 2023 को निकला था, जिसमें कुल 8,085 पदों के सापेक्ष 7,987 पर ही अभ्यर्थी का चयन किया गया था। दरअसल लेखपाल चयन को लेकर के कई मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं। सिंगल बेंच ने आयोग के पक्ष में निर्णय दिया था। इसी के आधार पर आयोग ने परिणाम जारी कर दिया। अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की डबल बेंच को 4 हफ्तों में लंबित मामले का निस्तारण करने का भी आदेश दिया हुआ है। ये तो वो भर्तियां हैं या फिर आंदोलन है जो कि काफ़ी बड़े स्तर पर हो चुके हैं। इस वजह से मीडिया का कुछ कवरेज मिल पा रहा है। कुछ ऐसे भी आंदोलन चल रहे हैं इको गार्डन में लखनऊ के, जहां से आवाज़ निकल नहीं पा रही है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के। अभ्यर्थी उसमें कम है, इस वजह से ना तो मीडिया उस पर ध्यान दे रहा है और ना ही अभ्यर्थी एकजुट हो पा रहे हैं। पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में हजारों की संख्या में टीचर रिटायर हो चुके होंगे। बावजूद इसके कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी ना होना निश्चित तौर पर बहुत ही दयनीय कंडीशन है। लगातार 6 वर्षों से बीएड बीटीसी में अभ्यर्थियों को एडमिशन दिलाया जाता है, लेकिन इन 6 वर्षों में लाखों की संख्या में बेरोजगार अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके तो निकल रहे हैं, लेकिन उनको कहां ऑक्युपाई किया जाएगा, उनके लिए रोजगार के पद कहां पर सृजित किए जाएंगे, इन सब को लेकर के सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जब भी नए पदों की बात की जाती है तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी का विधानसभा में एक स्टेटमेंट आ जाता है कि अभी छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से जो मानक के हिसाब से है उससे भी हमारे नीचे है, मानक से भी नीचे हमारा अनुपात है, इस वजह से शिक्षकों की अभी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के लिए मामले को लेकर के, तो पुरानी भर्तियों के आंकड़े गिनाए जाते हैं कि हमने 6 वर्षों में इतने लाख शिक्षकों के पद भर दिए हैं। अब ये 6 वर्षों में जो पद भरे गए हैं, इसको क्या अगले आने वाले 10 सालों तक गिनाया जाएगा? ये सभी चीज़ों को लेकर के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं परेशान है और अपने लिए नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के लगातार अभ्यर्थी सरकार पर दबाव बनाने के क्रम में
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका धरना प्रदर्शन हुए कुछ हफ्ते का समय बीत चुका है, बावजूद इसके अभी कोई भी संज्ञान ना तो शिक्षा विभाग के द्वारा और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है कि नई प्राथमिक स्तर शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के। हालांकि सरकार का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है, वो इस मामले को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और बिल्कुल क्लियर कर चुकी है कि हमारा कोई भी इस समय विचार नहीं है शिक्षक भर्ती देने का। लेकिन चूंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और सभी अभ्यर्थियों को अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, उसी अधिकार के तहत अभ्यर्थी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, इसी आस में, इसी उम्मीद में कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है और इसी के क्रम में कम से कम कुछ तो दबाव अभ्यर्थी बना सके राज्य सरकार पर। हालांकि वो दबाव बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ये कुछ चीज़ें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में जो कि निश्चित तौर पर युवाओं के लिए और प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।